देखते रहिए यूबीएन 08 भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। आज गांधीनगर क्षेत्र के 11 नंबर में देखने को मिला खुद को बजरंग दल का अध्यक्ष कहने वाला सुनील ने एक औरत को अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। महिला ने घर की छत पर कपड़े सुखाने गई। पड़ोस में सुनील नाम का शख्स जो लाइट सुधारने के बहाने छत पर आया, उसकी लाइट का कनेक्शन है, उसी का फ़ायदा उठाकर लाइट ख़राब हो गई। छत पर चला गया। महिला को अकेला पाकर उसने बुरी नीयत से उसकी साड़ी खींची और ज़बरदस्ती करने लगा। महिला ने शोर मचाया तो भाग गया। देखते रहिए यूबीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका नाम? अरविंद हैदराबाद। अरविंद जी। अरविंद जी, जो ये मामला है, जिन हमें अभी एक महिला ने जो ये मामला बताया, ये आपकी कौन है? मेरी मिसेस हैं। आपकी पत्नी है? ये क्या हुआ था, आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे? सर वो क्या है, ये छत पे वो छेड़ दिया था इनको, तो इनने मुझे आवाज़ दी तो हम इनके पास गया तो वो भाग गया वहाँ से। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये छत पर थे? तो मैं यहाँ घर में सो दिया था। अच्छा, सो रहे थे आप? जी। तो आपको जब आवाज़ आई या जब आप ऊपर गए तो वो बंदा आपको वहाँ से दिखाई दिया? नहीं देखा नहीं, वो भागता हुआ निकल गया सीधे डायरेक्ट दौड़ लगाते हुए। अच्छा, आपको भगता दिखाई दिया? जी। तो इसके बाद आपने क्या किया? और मैंने कुछ नहीं, फिर उससे उधर जाके बोला, उससे बहस हुई। उससे देखते हैं मेरे भाई आ गए तो हम दोनों भाई गए वहाँ पे, उससे बहस हुई, उससे कीचड़ हुई। उससे बोला भाई तुम ऐसा क्यों किया, ये वो गाली गलौज वगैरह बका। उसने मेरे को मारने की धमकी देने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पे रह नहीं पाओगे गांधीनगर में, कोई हमारा कुछ नहीं कर लेगा। खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधीनगर के सेक्टर नंबर 11 में, जहाँ पर एक महिला के साथ किसी ने ज़्यादती करी है और वो अपनी दर्द हमें बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। आपका नाम? हेमलता अहिरवार। हेमलता अहिरवार। अच्छा, बताइए आपके साथ क्या हुआ? उसने मेरे साथ छेड़खानी की छत पर जा रही। एक मिनट, किसने की है, नाम बताइए। सुनील। सुनील जी। ये सुनील कौन है? ये सुनील वो उसका नाम वो नहीं आपका है। पड़ोसी है कि आपके मिलने का कौन, मतलब ऐसा? पड़ोसी है सर। पड़ोसी। जी। इन्होंने क्या किया आपके साथ? छेड़छाड़ कर रहा था, छत पे गई थी तो साड़ी खींच रहा था और लिपटने का था, और पहले भी कर रहा था वही छेड़खानी। कहीं जाती थी तब भी वही छेड़खानी करता था। कहता था अगर तुम किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। तो पहले जो करी था आपने कभी इसकी एफआईआर की है? नहीं की सर। उसको देखा मैंने कि अब मान जाएगा, वो नहीं माना तो मैंने फिर उसकी एफआईआर की धमकी देता था मानने की, तो मैंने नहीं बताई पुलिस वालों को। तो आप अपनी छत पे थे, घर के अपनी छत पे थे, तो ये छत पर ये क्या यहीं पर रहते, आप ही के इसमें रहते, कंपाउंड में रहते? दुकान किराए से उसकी इधर पे लाइट का बहाना करके गया था छत पे वो, तो वो छेड़छाड़ी करने लगा। मैंने बोला इन लोगों क्या बोल रहे थे आपसे? छेड़छाड़ी कर रहा था मेरे से, साड़ी झपट रहा था, कह रहा था हमारे पास आओ। तो मैंने आवाज़ दी, कह रहा आवाज़ मत दो ना, मैं जान से मार दूंगी। तो मैंने आवाज़ दी तो ये लोग सब इकट्ठे हो गए, उसकी दुकान के इधर गए तो वो जान से मारने की धमकी दे रहा, कह रहा गांधीनगर में नहीं रहने देंगे। और उसने अपने बजरंग दल के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया और कह रहा है कि अगर यहाँ रहोगे तो जान से मार डालेंगे। क्या बताया आपने? सुनील जो है ये क्या बजरंग दल का कोई नेता है क्या? जी, अध्यक्ष है बजरंग दल का। अच्छा, बजरंग दल का अध्यक्ष है ये। तो ये अभी जब आपने कंप्लेंट की है, थाने में गए थे, तो वहाँ पे टीआई साहब का क्या कहना है? टीआई साहब कह रहे हैं कि इसको सजा होगी। कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है टीआई साहब ने। अभी उन्होंने एफआईआर की काफ़ी दे दी। कौन सी धारा में, सेक्शन धारा में तो कार्रवाई की? अभी नहीं दी, सुबह देंगे, वो सुबह 10 बजे देंगे। सुबह 10 बजे देंगे? जी। कोर्ट का बोला कि कोर्ट चलना, वहीं पे देंगे वो। जी। ये किस वक्त की घटना है, टाइम बताएंगे आप? शाम 6 बजे। शाम 6 बजे? जी। जब 6 बजे ये घटना हुई थी और जब आप छत पे अकेले थे और ये जब ये आए थे, तो उस वक्त आपने जब अपने बचाव के लिए क्या किया? सर मैंने आवाज़ दी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं थी और वो था और छोटा बच्चा था, वो नीचे आ गया था, वही था बस। तो मैंने आवाज़ दी तो वो कह रहा है जान से मार देंगे। तो जब आपकी आवाज़ सुन के कोई आया था? हाँ सर, वो भाग गया था। तो फिर ये जेठ और मेरे पति उसकी दुकान पर गए तो वहाँ तपाई करने लगा और वहाँ पे मेरे को भी मारने की धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था।
अच्छा, मतलब जब आपके पति और जेठ उनसे बात करने गए कि आपने ऐसी हरकत क्यों की, तो वहाँ पर भी आपसे लड़ने लगा? जी हाँ, बजरंग दल वालों को इकट्ठा कर लिया और कह रहा था जान से मार देंगे तुम लोग को। करीब करीब कितने लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर उनके साथ? पे कम से कम होंगे 40-50। 40-50 लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे जो उन्होंने बुलवा के रखे थे। तो इसका मकसद है इस लॉकडाउन में 188 धारा 188 की कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया है। इतने लोगों को जमा होने का कोई हक ही नहीं है, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। तो उन्होंने इस बात की आपने बताया कि यहाँ पर इन लोगों ने लॉकडाउन भी तोड़ा है? जी हाँ, वहाँ पे दुकान पे इकट्ठा कर लेता पूरे बजरंग दल वालों को और गंदी गंदी हरकतें बोलता है। वहाँ से निकलो तो बोलता है ये करूँगा वो करूँगा, सारे जन को इकट्ठा करके बैठ जाता उधर। बजरंग दल वालों को सबको इकट्ठा करके बैठ जाता। लॉकडाउन भी लगा तब भी वो अपनी दुकान खोल लेता, शटर नीचे गिरा देता, अकेले अपनी अंदर से दुकान खोल के रखता कि कोई देख नहीं ले। अभी आपने हमें न्यूज़ चैनल को हमें अभी खबर दी और हमें बुलवाया है आपके अहम मीडिया से, तो आप ये बताएंगे कि आप अब क्या चाहते थे? न्याय चाहिए सर, मुझे उसको सज़ा होनी चाहिए सर।